वो लगता है किसी ऋषि का आश्रम है, हमें वहाँ शरण मिल जाएगी। नहीं मोहिनी, ये तो आर्य है, हम नागवंशों को शरण नहीं देंगे। नहीं बुआ, ये ऋषि जाति पाति के भेदभाव के परे होते हैं। इनकी दृष्टि में सभी समान होते हैं। इनका जीवन तो जन कल्याण के लिए होता है बुआ। स्वामी, मोहिनी। बुआ, ये तो हमारे फूफा श्री हैं। लगता है हमें यहाँ स्थान मिल जाएगा। नहीं मोहिनी, ये हमें शरण नहीं देंगे। इन्हें तो बस्ती से अपमानित करके निकाला था ना हमने। इनके मन में तो द्वेष होगा मोहिनी, ये हमें शरण नहीं देंगे। ये तुम क्या कह रही हो बुआ? ये ऋषि हैं और तुम्हारे पति भी। तुम एक बार इनसे क्षमा मांग के देखो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो। फूफा श्री, क्या बात है? बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है नागवंशियों पर। क्यों, क्या हुआ? महाराज जन्मेजय ने आदेश दिया है कि नागवंशियों को समाप्त कर दिया जाए। चारों ओर राजा के सैनिक नागवंशियों की हत्या कर रहे हैं। क्या? तो द्वेष और प्रतिशोध की भावना ने अब आर्यों के मन में भी अपना स्थान बना लिया है। किंतु ऐसा करने का कारण? महाराज परीक्षित आए थे नागवंशियों से क्षमा मांगने, परंतु नागवंशियों ने उनका वध कर दिया। क्या? महाराज परीक्षित का वध? हाँ फूफा श्री। तो अपनी सौगंध पूरी कर ली नागवंशियों ने? हाँ, उनकी सौगंध तो पूरी हो गई, किंतु महाराज जन्मेजय ने आदेश दिया है कि सारे नागवंशियों को समाप्त कर दो, चाहे वो वृद्ध हो, स्त्री या बच्चे। कोई उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। सारे गांव को सुहा कर दिया है। नागवंशियों का रक्त बह रहा है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये विनाश कब तक चलता रहेगा? जब तक एक भी नागवंशी जीवित रहेगा। और इस विनाश को कौन रोक सकता है? केवल एक व्यक्ति रोक सकता है, और वो है ब्रातास्तिक। वही इस विनाश को रोक सकते हैं। इससे पहले राज्य के सैनिक यहाँ पहुंच जाए, हम उनके पास जा रहे हैं। इनके प्राणों की रक्षा केवल आप कर सकते हैं, केवल आप। प्रतिशोध की आग मनुष्य को पशु बना देती है, परंतु तुम निश्चिंत रहो। अपने जीते जी इस आश्रम में मैं मृत्यु को तांडव नहीं करने दूंगा। तुम जाओ आस्तिक के पास और रोको इस महा अनर्थ को। इन सब की सुरक्षा का दायित्व अब मुझ पर है। तुम निश्चिंत होकर आस्तिक के पास जाओ। आप सब आश्रम के अंदर पधारिए। आप सब इस आश्रम में सुरक्षित हैं। सेनापति, आप सब शीघ्रता से छिप जाइए, शीघ्रता से छिप जाइए। ऋषिचर, ये सब अपराधी हैं, इन्हें बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे भीतर आना पड़ेगा अपनी सेना के साथ आपके आश्रम में। किसी भी ऋषि के आश्रम में बिना अनुमति प्रवेश करना आर्यों की सभ्यता के विरुद्ध है। मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। अपराधियों को शरण देना न्याय व्यवस्था का विरुद्ध है ऋषिवर। इन पर महाराज परीक्षित की हत्या का आरोप है। किंतु मेरी दृष्टि में यह अपराधी नहीं है। अपराध केवल एक व्यक्ति ने किया है, उसी को इसका दंड भी मिलना चाहिए। ये सब निर्दोष है। इनकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। यही ऋषियों की परंपरा है। इस समय मैं किसी परंपरा को नहीं मानूंगा। इस समय मेरे लिए केवल मान्य है महाराज जन्मेजय का आदेश, और उनका आदेश है सारे नागवंशियों का वध, और उनके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है ऋषिवर। मानव रक्त बहाना यदि तुम्हारा धर्म है, तो सर्वप्रथम तुम्हें मेरा रक्त बहाना पड़ेगा। मेरे सामने से हट जाइए ऋषिवर। नहीं सेनापति जी, इस आश्रम में प्रवेश तो आप मेरे शव पर पैर रखकर ही कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं ऋषिवर, मेरे सामने से हट जाइए। नहीं सेनापति जी, यह संभव नहीं है। मेरे जीते जी आप इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। तब तो मुझे भीतर जाने के लिए आपको मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। मेरे जीते जी आश्रम में प्रवेश संभव नहीं है।
क्या? ये तू क्या कह रही है मोहिनी? हाँ भ्रातास्तिक, हम सत्य कह रहे हैं। महाराज जन्मेजय के आदेश पर चारों ओर नागवंशियों का रक्त बह रहा है। बच्चे, वृद्ध, स्त्री सभी उनके अत्याचारों के भेंट चढ़ रहे हैं। सारा नागवंशी समुदाय विनाश के कगार पर खड़ा है। इतना नरसंहार हो रहा है, इतना नरसंहार हो रहा है कि अब कोई भी नागवंशी जीवित नहीं रह पाएगा। चारों ओर रक्तपात है, अग्नि है और सारी बस्तियां जलकर स्वाहा हो रही हैं। इस विनाश को केवल आप रोक सकते हैं, केवल आप। हाँ मोहिनी, हम अवश्य रोकेंगे इस विनाश को, इस नरसंहार को हम अवश्य रोकेंगे। महाराज जन्मेजय कहां हैं? वो स्वयं निकले हैं नागवंशियों को दंड देने। जो कोई भी नागवंशी उन्हें दिखाई देता है वो वही उसका वध कर देते हैं। सारे नागवंशियों को जड़ मूल से मिटाने का आदेश दिया है उन्होंने। नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। स्वामी, 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 मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो स्वामी। स्वामी, मैंने तुमसे जीवन भर घृणा की, कभी तुम्हारी सेवा नहीं की। मैं भागिन जीवन भर तुम्हें अपना शत्रु समझती रही। मैंने पत्नी होकर भी कभी पत्नी होने का कर्तव्य पूरा नहीं किया। मैंने तुम्हें अपमानित करके बस्ती से बाहर निकलवाया। स्वामी, तुमने हम नागवंशियों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। तुम चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे ना। तुम कितने महान हो। और मैं अभागिन तुमसे जीवन भर घृणा करती रही। क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। इसमें तेरा दोष नहीं है मनसा, दोष है तुम्हारी अज्ञानता का। तू ज्ञान की छाया में रहकर भी ज्ञान को पहचान नहीं सकी मनसा। स्वामी, तू वृक्ष की छाया में सदा धूप ढूंढती रही। स्वामी, तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनसा कि तू तक्षक की बहन है। वो तक्षक जिसके अस्तित्व में केवल घृणा है, किंतु मेरे लिए सब समान है। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है मेरे मन में। मुझे दुख अपने मरने का नहीं है मनसा, दुख केवल इस बात का है कि मैं उन निर्दोषों को बचा नहीं सका मनसा, उन निर्दोषों को बचा नहीं सका। स्वामी, हे भगवान, हे भगवान, मुझे क्षमा। स्वामी, स्वामी। सर्वनाश, बुआ,
बुआ, ये सब कैसे हो गया बुआ? ये सब मेरे भाई के कारण हुआ है शक्ति। ऋषि शमी की हत्या महाराज परीक्षित ने नहीं की थी। क्या? उनकी हत्या तक्षक ने की थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बुआ? मैं सत्य कह रही हूँ शक्ति। तक्षक ने ऋषि शमी की हत्या? मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता शक्ति। किंतु तुम ये सत्य मुझे अब बता रही हो बुआ, जब इतना बड़ा सर्वनाश हो गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तू भी मुझे क्षमा कर दे शक्ति, क्षमा कर दे शक्ति। नहीं बुआ, इस सर्वनाश को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो है मेरा पुत्र आस्तिक। मोहिनी आस्तिक के आश्रम गई है। उसका आश्रम पहुंचना अति आवश्यक है शक्ति। बुआ, यदि 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 वो आश्रम नहीं पहुंची तो इस रक्तपात को कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं बुआ, कोई भी नहीं। बुआ, बुआ, नहीं बुआ। तक्षक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तक्षक, तूने इतना बड़ा झूठ बोला। तूने झूठ बोलकर हमारी भावनाओं को भड़काया। शमीक ऋषि की हत्या तूने की थी। तूने झूठ बोलकर महाराज परीक्षित का वध किया, और उस अपराध का दंड मिला नागवंशियों को। देख, देख ये नरसंहार देख। ये सब तेरे कारण हुआ है, और इस अपराध का दंड अब मैं तुझको दूंगा तक्षक। मैं तुझको दूंगा दंड। तू मुझे दंड देगा? तू? तू मुझे दंड नहीं दे सकता, क्योंकि जितना बड़ा अपराधी मैं हूं, उतना ही बड़ा अपराधी तू भी है। तू। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहां समय पर पहुंच गया, और मुझे यह पता चल गया कि मोहिनी आस्तिक के आश्रम में गई है। नहीं पहुंच पाएगी वो आस्तिक के आश्रम में, नहीं पहुंच पाएगी। मैंने महाराज का वध तो कर दिया, अब मैं मोहिनी का भी वध करूंगा। नहीं कर सकता तू मोहिनी का वध। तक्षक, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं रोकूंगा। मैं तुझे यही ढेर कर दूंगा।
तक्षक, तू अभी तक नहीं, जीवित है। नहीं, छोड़ मुझे। नहीं तक्षक, जब छोड़ तक मुझे। मेरे तन में प्राण है तू मोहिनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। भाग मोहिनी, भाग मुझे। मोहिनी, भाग मोहिनी। छोड़ मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा प्रतिशोध, ऐसा रक्तपात, ऐसा अत्याचार, क्या ये सब अपराधी हैं? क्या इन सब ने महाराज परीक्षित का वध किया है? एक अपराधी का दंड समूचे समुदाय को दिया गया। ये कैसा आदेश है? ये कैसा दंड है? ये कैसा न्याय है? कौन है अपराधी? कौन है अपराधी? ये सब या वो जिसने इतना रक्तपात किया है? कौन है? कौन है अपराधी? माताश्री, पिताश्री, माताश्री, माताश्री, ये क्या हो गया माताश्री? ये क्या हो गया माताश्री? ये क्या हो गया? मैं कितना अभागा हूं कि एक पुत्र होकर भी मैं आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। माताश्री, आप तो मुझसे रुष्ट थी कि मैं एक नागवंशी कोख से जन्म लेकर भी आर्य बना। मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी माताश्री। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है माताश्री। मैंने आपसे आपकी मृत्यु से पूर्व क्षमा भी नहीं मांगी। माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री। पिताश्री, पिताश्री, ये कैसा अनर्थ है, कैसा प्रतिशोध है। मेरी माताश्री तो नागवंशी थी, किंतु आप तो आर्य थे पिताश्री। आपने तो महाराज परीक्षित की हत्या नहीं की थी, फिर आपको किस बात का दंड मिला है?
महाराज जन्मेजय, यदि नागवंशी हत्यारे हैं, यदि इन्होंने महाराज परीक्षित की हत्या की है, तो आप भी हत्यारे हैं। आपने मेरे माता पिता की हत्या की है। मैं आपसे अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। महाराज जन्मेजय, मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा महाराज जन्मेजय। महाराज जन्मेजय। वास्तिक, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे माता पिता की हत्या कर दी जन्मेजय ने। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं आस्तिक, ये मत भूलो कि तुम एक ऋषि हो। तुम न आर्य हो न नागवंशी। तुम्हारी न कोई जाति है न कोई समुदाय। ये जो रक्त बहा है, ये केवल तुम्हारे माता पिता का नहीं है, मानव समुदाय का है। तुम अपने कर्तव्य से गिर गए हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा होकर जन्मेजय अपने कर्तव्य से गिर गए हैं। तुम ऋषि हो, तुम अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकते। चलो, तुम्हें जन्मेजय के सोए हुए विवेक को जगाना है। नागवंशियों के कई समुदाय तो नष्ट हो चुके हैं। जो बचे हैं उनकी रक्षा करो आस्तिक, उनकी रक्षा करो। हाँ, सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। माताश्री, पिताश्री, मैं कुछ क्षण के लिए अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है, किंतु इस समय सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है जो नागवंशी बच गए हैं उनकी रक्षा करना। दादाश्री, ये क्या सुन रही हूं मैं? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाँ कुलवधू, सत्य सुना तुमने। दादाश्री, ऐसे समय आप हमें छोड़कर जा रहे हैं जब समस्त राज्य में अराजकता फैली हुई है। इधर महाराज की मृत्यु का शोक भी नहीं गया मन से, उधर जन्मेजय का नागवंशियों के प्रति क्रोध और उस क्रोध के कारण नरसंहार। ये सब कुछ देखने के बाद आप मौन रहे दादाश्री? इस अनर्थ को रोकने का आपने कोई प्रयास भी नहीं किया? और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है दादाश्री? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया दादाश्री। दादाश्री, जन्मेजय को रोक लीजिए। यदि आपने उसे नहीं रोका तो समस्त हस्तिनापुर रक्त में डूब जाएगा। रोक लीजिए रक्त की इस बाढ़ को दादाश्री। हाँ कुलवधू, ये मेरा दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य है हस्तिनापुर का। आज यहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी नींव उस दिन पड़ी जिस दिन एक विद्यार्थी ने गुरुदक्षिणा में स्वर्ण कुंडल मांगे थे। वो आरंभ था कलयुग के आगमन का। मैं देख रहा था आकाश में उमड़ती हुई विनाश की काली घटाओं को। मैंने चेतावनी दी थी, सावधान किया था मैंने, किंतु मेरी बात, मेरा परामर्श वायुमंडल में लुप्त होकर रह गया कुलवधू, लुप्त होकर रह गया। अब काल ने हिंसा का रूप धारण कर लिया है। एक व्यक्ति का दोष सारे समुदाय का दोष बन गया है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पुत्र ने नरसंहार का आदेश दे दिया। अब यहां चारों ओर रक्त है, मनुष्यों के मृत शरीर हैं, शवों के ढेर हैं, जलते हुए घर हैं और उठता हुआ धुआं।
कुलवधु, मुझे यह कैसा दंड मिला, ये मुझे इन वृद्ध कंधों पर अपने ही पौत्र की अर्थी उठानी पड़ी। मेरे तो कंधे चूर चूर हो गए, हृदय की धड़कनें आधी रह गई, शरीर में रक्त जम गया। वो तो मृत्यु का एक बोझ था, और अब तुम कह रही हो जन्मेजय को जाकर मैं समझाऊं? हाँ दादाश्री, केवल आप ही उसे समझा सकते हैं। किंतु कुलवधु, मुझे उस तक पहुंचने के लिए रक्त के सागर में से जाना पड़ेगा, शवों के पर्वत पार करने होंगे, अग्नि में जलती हुई बस्तियां और झुलसे हुए मानव शरीर देखने होंगे। मैं नहीं देख सकता, मेरे ये नेत्र अभी इस योग्य नहीं रहे, मेरा हृदय सहन नहीं कर पाएगा ये सब। ऐसा भीषण नरसंहार इस धरती ने इससे पहले कभी नहीं देखा। हर मृत शरीर मुझसे प्रश्न करेगा, धरती पर गिरी हुई हर रक्त की बूंद पूछेगी मुझसे कि बता युयुत्सु, क्या दोष था हमारा, किस अपराध में बहाया गया है हमारा रक्त? क्या उत्तर दूंगा मैं? नहीं कुलवधु, मेरे पगों में इतनी शक्ति नहीं है, मैं टूट कर गिर जाऊंगा ये सब देखने से पहले। तो यह अनर्थ कैसे रुकेगा दादाश्री? कौन रोकेगा इस अनर्थ को? तू रोकेगी इसे कुलवधु। मैं? हाँ कुलवधु, अब केवल तू ही रोक सकती है उसे। उसने तेरी कोख से जन्म लिया है, तू माता है उसकी। जिसकी हत्या का बदला लेने के लिए वो गया है, वो तेरा पति है। उसके सर से यदि पिता की छाया उठ गई है, तो तेरी मांग से सिंदूर। यदि तेरे मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है, तो फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना किसने जगाई? तू जा कुलवधु, अब तू ही रोक सकती है उसे। और यदि उसने तेरी भी बात नहीं मानी, तो यह दुर्भाग्य होगा हस्तिनापुर का। यह विनाश सारे साम्राज्य का अस्तित्व मिटा देगा इस धरती से। जा कुलवधु जा। हाँ दादाश्री, मैं चाहूंगी, मैं रोकूंगी इस विनाश को, अवश्य रोकूंगी।